वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा वीलॉग का मौजू होगा गंदम की तैयारी, कटाई और उसका रेट। मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन गंदम की कटाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कटाई शुरू हो चुकी है। ये देखें, तकरीबन कनक पक चुकी है, मुकम्मल तौर पर पक चुकी है। ये थोड़ी सी जो आपको सावी नज़र आ रही है, ये बस कुछ चंद एक की क्यारे होंगे, यानी कि चंद है कि एकड़ होगी ऐसी जो अभी तक पक्की नहीं है पूरी तरह। वैसे अगर इसके सीटे देखे जाए तो वो देखें फुल पक चुकी हैं, ठीक है। तो ऊपर बस वो जो है ना, जिसकी मसलन तूड़ी बनती है, नाड़ जिसको हम बोलते हैं, वो अभी कच्चा है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी नज़र लगाएं, जिधर भी हम कैमरा लगाते हैं तो आपको कनक ही कनक नज़र आ रही है, गंदम ही गंदम नज़र आ रही है। और इस गंदम का इतना बुरा हाल हो चुका है, इतनी बेकदर हो चुकी है, इतनी ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है कि यार क्या ही आपको बताएं, ठीक है। क्योंकि ना इसका रेट है, किसान परेशान है, किसान किधर जाए, ये भी आपसे एक सवाल है, आपने बताना है किसान किधर जाए। क्योंकि रेट अगर देखा जाए तो 2200 से लेकर 2500 तक है, 2200 से लेकर 2500 तक। अक्सर आपने वीडियो देखी होगी टिकटॉक पर के लोग कह रहे हैं पिज़्ज़ा 2200 में और कनक 2200 में और पिज़्ज़ा 2500 में, ठीक है। अक्सर आपने वीडियो देखी होगी कि बकरी का गोश्त और एक मन कनक का रेट बराबर हो चुका है। अब देखो, पिज़्ज़ा और कनक का मुआवजा कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो यार सोचने की बात यह है कि बहुत बड़ा जुल्म है किसानों पर। ऐसे हम भी किसान हैं, हम भी एहतियाज के लिए भरपूर तरीके से हाजिर होंगे, ठीक है। एहतियाज करना हमारा हक है, हमारा राइट है, हमारा, क्योंकि हमने पूरा साल इस पर मेहनत की है। आप देखें, खादें टोटल देख लें, DAP 15,000, सोना यूरिया 5,000, स्प्रे देखो, नाइट्रोजन खाद, ठीक, जितनी भी इसमें स्प्रे ही देख लो, कसम से हैरान है। अगर हम ये जो जिस गंदा पर मैं कैमरा लगा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कसम से इस पर 50,000 से ऊपर एक एकड़ पर खर्चा है, एक एकड़ पर 50,000 से ऊपर खर्चा है। और अगर हम इसका मुआवजा करें कि इसका रेट कितना, अगर हम इसका मुआवजा करें कि इसका कितना रेट होना चाहिए या कितनी पैदावार होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम पैदावार जो है वो 40 मन होगी। अगर हम 40 को 2500 के हिसाब से ज़रब दें, मैक्सिमम 2500 के हिसाब से, वो 1,00,000 PKR बनता है। 1,00,000 PKR 50,000 से ऊपर तो इसका अब तक का खर्चा है। हमने इसकी कटाई करनी है, इसकी सेलिंग करनी है, इसकी जितनी भी है कटाई, अगर हम इसकी मसलन जब ये हम कनक को कटाई करते हैं, कटाई का 5,000 रुपये, 5,000 कहाँ, 8,000 कटाई का है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको तैयार करना है मशीन, ठीक है, थ्रेशर के ज़रिए हमने इसको गहना है तो 10,000 वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इस घर है, एकड़ से लेकर यानी कि ज़मीन से लेकर घर में ले जाने का खर्चा अलहदा है। अगर आपको ओवरऑल बताएं तो इसमें लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। यकीन करें, तेल इतना महंगा, इतने ज़्यादा अखराजात हैं, तो हम बस क्या कर सकते हैं। अगर हम इसकी कटाई का सीज़न शुरू होने वाला है, ऑलमोस्ट हो भी चुका, और अभी तक तो ना होने के बराबर, बस चंद ही दिनों में 2-3 दिन तक ये शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि यकम विसाख जो ज़मींदारों का एक साल है, किसानों का साल है, किसानों की तरीक यकम विसाख से शुरू होती है, और यकम विसाख से हम कटाई का भी बाकायदा तौर पर ना
اعلان کرتے ہیں. جتنے بھی کسان ہیں آپ کو دیکھا ہوگا کہ گرو نانک کا میلہ بھی یکم کو لگتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی یکم کو جو سیمینار ہوتے ہیں زمینداروں کے، ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں. اور آلموسٹ یہ 15 سے 17 اپریل تک یہ کٹائی بالکل شروع ہو چکی ہے، ہو جائے گی. مثلاً جو یعنی کہ ہے بڑولے، یعنی کہ جو ہوتے ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں، ان کا عمل شروع ہو چکا ہے، وہ کٹائی کر رہے ہیں اپنے، ٹھیک ہے. جو ہاتھ سے کٹائی ہوتی ہے یا ریپر سے چیپر سے، ان کی کٹائی کیونکہ ابھی تھوڑی سی سنی کناک ہے، گلی کناک ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا پریشانی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ویسے ہم بھی صبح سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. جو ہاتھ سے کاٹنی ہے، جو ہاتھ سے یعنی کہ داتریوں کے ساتھ ہم کاٹتے ہیں، پھر اس کو تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ صبح سے اس کا آغاز ہونے والا ہے. تو ایسا انشاءاللہ آپ کو ایوری معلومات ملتی رہے گی، ہر معلومات ملے گی. اور کسانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہے، کسان بالکل رول چکے ہیں یہ. اور ریٹ کا اگر دیکھیں 2500، 2000، 2200، تو یہی عمران خان کے دور میں 4000 تک تھا. سب سے زیادہ جو ہمیں بینیفٹ ملا وہ عمران خان کے دور میں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے تباہی کر دی ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. کیونکہ انہیں تباہی کس لیے کرنی تھی؟ کیونکہ ان کا تو اپنی کوئی نہ چیز ہے، نہ کوئی ذاتی کاروبار ہے. انہوں نے کہاں پیسے بھیجنے ہیں، یہ بھی آپ نے بتانا. اگر آپ میں سے کوئی مخالفت کرتا ہے تو عمران خان کی کمنٹ میں لازمی بتانا بھائی یہ ان کے کرتوت تھے کسانوں کے حق میں، ٹھیک ہے. اوورآل آپ نے نہیں بتانا. اللہ حافظ.